औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो अमल लेकर आई हूँ वो सूरह अल फातिहा का एक बहुत ज़बरदस्त अमल है और बहुत ही कामयाब अमल है। इंशाल्लाह ताला आपको ये अमल पसंद भी आएगा, करने में भी बहुत आसान है। लेकिन वजीफा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का निशान है, घंटी का जो निशान होता है, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहे। और मेरी वीडियोस को मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके आप मुझसे अपने वजीफे की डिमांड कर सकते हैं। जोन सी भी मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे कमेंट करके आप मुझसे अपना वजीफा मांग सकते हैं, ठीक है। और एक बार मेरे चैनल को विजिट ज़रूर करें पूरे के पूरे को, क्योंकि आपके मकासद के वज़ाइफ मौजूद भी होते हैं चैनल पर और अगर उसके अलावा मज़ीद आपको चाहिए तो वो आप मुझसे मांग सकते हैं। तो आज का वजीफा बताने से पहले एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह पाक, मैं तुझसे दुनिया जहान में जितने भी मुसलमान जहाँ जहाँ भी आबाद है उन सब के लिए और अपने लिए भी दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार, तू हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे, तू हमारे गुनाह माफ़ कर दे, तू हमें बख्श दे, तू हमारी रोज़ी को शादा कर दे। अल्लाह पाक, जो बेघर हैं जिनके पास अपने घर नहीं है तो तू उनको उनके अपने ज़ाती घरों का मालिक बना दे, आमीन। जो बे औलाद हैं तो अल्लाह पाक तो उनको नेक सीरत और सालिया औलाद से नवाज दे, आमीन। अल्लाह पाक, जो लड़कियां और लड़के शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं और उनके वालिदैन दुआओं की रिक्वेस्ट करते हैं तो अल्लाह पाक तो उनके बेहतरीन सबब बना दे, अच्छी जगहों पर लड़कियों के और लड़कों के रिश्ते करवा दे, आमीन। जो औलाद की नाफरमानी से परेशान है वालिदैन तो अल्लाह पाक तो उनकी औलाद को उनका फर्मा बरदार बना दे, आमीन। और मेरे जो स्टूडेंट्स बहन भाई हैं वो मुझे खसूसी दुआओं के लिए कहते हैं कि हमारे लिए भी दुआ किया करें। तो जो बच्चे और जिस क्लास में भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बड़ी उम्र के हैं, छोटी उम्र के हैं, सब के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करें, आमीन। और आपके पढ़ाई में जो दिल नहीं लगता तो अल्लाह ताला आपका जो है हाफजा भी तेज करे और आपका पढ़ाई में दिल लगाए, आमीन। व्यूअर्स, आप लोगों ने मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है और सबको अपनी दुआ में याद रखना है और अपने लिए भी खसूसी दुआ खुद करनी है, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज का जो सूरह अल फातिहा का अमल है वो मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसका आप नोट कर लीजिए कि वो किस तरह का अमल है। आप लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे वजीफे किए हैं, हमें कामयाबी नहीं मिल रही, कोई बंदिश है, कोई रुकावट आ गई है, कोई मसला हो गया है, हमें मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। तो ये उस मकसद के लिए वजीफा है कि आप जब कोई वजीफा या कोई अमल करते हैं और आपका पूरा भी हो चुका है लेकिन आपको उसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई है, पहली चीज तो आप ये देखा करें कि आपने नमाज 5 वक्त की अदा की है, सही से अदा की है और इस्तग़फ़ार की कसरत भी करें साथ साथ और कुरान पाक की तिलावत भी पढ़ें और दुरूद इब्राहिमी का या कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, इसको रूटीन बनाएं, ठीक है। लेकिन नमाज की तरफ खसूसी तवज्जो दें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें और फिर इंशाल्लाह ताला आपको जो भी वजीफा करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद आप अपना ध्यान भी देखा करें कि आपने कितनी तवज्जो के साथ उस अमल को किया है, कितने यकीन के साथ आपने उसको वजीफे को किया है, ठीक है। अगर आप इन सब चीजों में भी आपका ध्यान भी है, आपने पूरी तवज्जो के साथ दुआ भी मांगी है, अमल भी किया है, फिर भी आपको नाकामी मिली है तो उसमें कामयाबी के लिए ये आज का अमल है। जो आपने वजीफा भी करना है तो उसके साथ साथ ये अमल भी करें, इंशाल्लाह ताला आपको आपके मकसद में जरूर कामयाबी हासिल होगी। और अगर कोई मुश्किल है, कोई मुसीबत है तो उससे भी निजात मिलेगी। कोई भी मुसीबत किसी किस्म की भी हो सकती है, जैसे मेरी एक बहन ने कहा कि उनके मोहल्ले में कोई औरत है जो उनको बदनाम कर रही है,
خواہ مخواہ بدنام کر رہی ہے، تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. تو سورہ الفاتحہ کو کس ٹائم پڑھنا ہے؟ اب میں آپ کو جو ٹائم بتاؤں گی آپ نے اسے اسی ٹائم پر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اس وظیفے کو جب تک اس مقصد کے لیے اسی ٹائم پر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو آپ کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو فجر کی نماز میں یہ عمل ہوگا. جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، یعنی پوری نہیں ادا کرنی، صرف سنتیں آپ نے ادا کرنی ہیں. جب آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے 4 مرتبہ سورہ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، لیکن اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھیں اور پوری توجہ جو ہے آپ کی اس پریشانی کی طرف ہونی چاہیے، اس مصیبت کی طرف ہونی چاہیے جس سے نجات کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں. یا پھر اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کسی وظیفے میں کامیابی نہیں مل رہی ہے تو آپ نے یہ مقصد سامنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، 4 مرتبہ اپنے سورہ الفاتحہ کو 4 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ الفاتحہ کو 4 دفعہ کمپلیٹ کریں اور پھر اپنے فرض کی نماز جو ہے وہ ادا کریں، فرض نماز، اور پھر بعد میں خصوصی دعا دوبارہ کریں. ٹھیک ہے، پہلے 4 دفعہ پڑھنے کے بعد بھی دعا مانگیں اور پھر اس کے بعد جب آپ فرض نماز پوری پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ دعا کریں اپنے مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو کیا تھا، اس عمل کو. لیکن اس کا خاص ٹائم فجر کی نماز میں سنتوں کے بعد کا ہی ہے، اس کے لیے کوئی اور ٹائم آپ نہیں پوچھ سکتے کہ ہم کسی اور ٹائم پہ یہ عمل کر سکتے ہیں. تو اس کا ٹائم جو بتا دیا گیا ہے آپ نے اسی ٹائم پہ کرنا ہے، اور اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے اس کے لیے.